जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों, प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। जिस इंसान का दिल साफ होता है और कर्म सच्चे होते हैं, उसकी राह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, समय खुद उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। गोकुल के पास एक गरीब चरवाहा था, नाम माधव। दिन रात मेहनत करता, पर भाग्य ने कभी साथ नहीं दिया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरी किस्मत में सुख नहीं। एक दिन थका हारा माधव यमुना किनारे बैठा रोने लगा। कृष्ण वहां बांसुरी बजाते आए और बोले, माधव, जब तेरे कर्म सच्चे हैं तो भाग्य को चमकने में समय नहीं लगता, धैर्य रख। कुछ समय बाद गांव में भयंकर बाढ़ आई। माधव ने बिना सोचे अपने पशु और नाव से गांव वालों को बचाया। सबके प्राण बचाने वाले माधव को राजा ने बुलाया और इनाम व सम्मान दिया। गांव वाले हैरान थे। जिसे बदकिस्मत कहते थे, वह आज सबसे भाग्यशाली बना। कृष्ण मुस्कुराए, देख माधव, अच्छे कर्म भाग्य को बुलाते हैं। बस समय लग सकता है, पर देर कभी अंधकार में खत्म नहीं होती। कभी कभी जीवन की देरी को लोग दुर्भाग्य समझ लेते हैं, पर सच यह है कि भगवान सही वक्त तक आपकी मेहनत को संजो कर रखते हैं, ताकि उसका फल आपको सबसे सही समय पर मिल सके। भाग्य को दोष देना आसान है, पर जो इंसान अपनी कमजोरी को ताकत में बदल देता है, वो एक दिन उन्हीं हालात से ऊपर उठता है जो उसे गिराने की कोशिश करते हैं। कर्म का खेल बड़ा अजीब है। आप जो देते हैं वही किसी रूप में लौट कर आता है। हो सकता है देर लगे, पर लौट कर जरूर आता है। हर कठिनाई एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान आपकी कीमत तय करता है। अगर आप सच्चे कर्म करते रहेंगे तो आपका मूल्य समय के साथ खुद सामने आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन में बार बार परखा गया सच है। जब हालात आपके खिलाफ लगते हैं, तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वे आपके रास्ते से पत्थर हटाने में लगे हों। सच्चा इंसान वो नहीं जो केवल बातें अच्छी करता हो, बल्कि वो है जो अपनी आदतों, अपने कर्म और अपने व्यवहार से लोगों का भरोसा जीतता है। किसी भी अच्छे कर्म का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही आपके व्यक्तित्व को निखार देता है और लोग आपके भीतर की चमक को पहचानने लगते हैं। भाग्य का दरवाजा मेहनत से ही खुलता है। अगर चाबी आपके हाथ में है तो देर सवेर ताला जरूर खुलेगा। अगर आपकी नीयत साफ है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा कदम 1000 खोखले वादों से ज्यादा असरदार होता है। धैर्य रखना मुश्किल है, लेकिन यही धैर्य अच्छे कर्मों को सही समय पर फल देता है। बिना धैर्य के कर्म अधूरा और फल बेमानी रह जाता है। कभी कभी आपको लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन यही मेहनत आपकी आदतों और सोच को बदल रही होती है। यही बदलाव भविष्य में आपका भाग्य बनाता है। अगर आपको आज अपनी मेहनत का नतीजा नहीं दिख रहा, तो चिंता मत करो। बीज बोने के बाद पौधा निकलने में समय लगता है, पर जब निकलता है तो अपनी पूरी ताकत के साथ। हर सच्चा कर्म अपने साथ एक अदृश्य आशीर्वाद लेकर आता है। हो सकता है वो आशीर्वाद तुरंत न दिखे, पर एक दिन आपको एहसास होगा कि यही आपके भाग्य की असली नींव थी। गलत राह पर जाकर तेजी से भागने से अच्छा है सही राह पर धीरे धीरे चलना, क्योंकि सही राह हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आज बोओगे
कल उसी का फल पाओगे, चाहे देर लगे या जल्दी। लोग कहते हैं किस्मत बदलनी मुश्किल है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि कर्म ही किस्मत की स्याही है और सही कर्म से हर कहानी फिर से लिखी जा सकती है। अच्छा कर्म करना आसान नहीं होता, क्योंकि सही राह पर चलने में त्याग, धैर्य और साहस चाहिए। लेकिन यही 3 चीजें आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई पर ले जाती हैं। कभी भी अपने कर्मों को दूसरों के व्यवहार के आधार पर मत बदलो। लोग जैसा भी करें, आपका सच्चा कर्म ही आपके भाग्य का असली साथी रहेगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आपके पास कर्म करने की ताकत है, और यही ताकत एक दिन आपकी जिंदगी बदल देती है। अच्छे कर्म करने वाला इंसान अकेला नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसका साथ देते हैं, भले ही दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी मेहनत की कद्र कोई नहीं करता, लेकिन एक समय आएगा जब लोग आपके सफर की कहानी सुनकर प्रेरित होंगे। कर्म का असली सुख तब मिलता है जब आप उसे दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई से करते हैं। यही सच्चाई आपको भीतर से मजबूत बनाती है। भाग्य तब चमकता है जब कर्म आपकी आदत बन जाता है। आदत में किया हुआ हर अच्छा कर्म आपके लिए अवसर बनकर लौटता है। आपका अच्छा कर्म भले ही छोटा लगे, लेकिन उसका असर किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। यही बदलाव आपकी किस्मत का हिस्सा बनता है। कभी भी अपने कर्म को रोकना मत, चाहे नतीजे कितने भी देर से क्यों ना आए। समय हमेशा अच्छे कर्मों का साथ देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने कर्म पर विश्वास रखता है, वही असली भाग्यशाली है। जब तक आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, तब तक कोई भी मुश्किल आपके भाग्य को रोक नहीं सकती। दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास अच्छे कर्मों की पूंजी है। यह पूंजी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती रहती है। अगर आप सच में अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो अपनी सोच और अपने कर्म को बदलिए। बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। हर दिन को इस तरह जियो जैसे भगवान ने तुम्हें आज एक और मौका दिया है अच्छे कर्म करने का। यही मौका आपका भाग्य बदल देगा। मथुरा में एक साधारण तेली था, नाम गोपाल। गरीब था पर दिल बड़ा। एक दिन उसने देखा एक बूढ़ा यात्री थकान से गिर पड़ा। गोपाल ने अपने काम को छोड़कर उसकी सेवा की, भोजन कराया और रात भर अपने घर में ठहराया। गांव वाले हंसे, गोपाल, इससे तुझे क्या मिलेगा? कुछ महीनों बाद गोपाल का तेल का कारोबार डूबने लगा। उसी समय एक अपरिचित व्यक्ति उसके घर आया और बोला, मैं वही यात्री हूं, आज मैं राजा का मंत्री हूं। तेरी सेवा जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं तेरे लिए अवसर लाया हूं। गोपाल की हालत बदल गई। उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। रात को गोपाल ने सपना देखा। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, सच्ची मदद बीज की तरह है, जिसका फल समय पर जरूर मिलता है। भाग्यशाली वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्म पर अडिग रहता है। ऐसे लोग ही असली जीत का स्वाद चखते हैं। अच्छे कर्म करने वाला इंसान हमेशा हल्का महसूस करता है, क्योंकि वह अपने दिल में बोझ नहीं रखता। यही हल्कापन उसे जीवन में आगे बढ़ाता है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो रुक कर सोचिए। शायद यह भगवान का इशारा है कि अब नए कर्म की शुरुआत का समय आ गया है। कर्म करते समय यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपका भाग्य आपके कर्म से तय होगा, लोगों की राय से नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब चीजें उसी के बाद आती हैं। हर दिन का एक हिस्सा अपने अच्छे कर्म के लिए जरूर बचाइए। यह आदत आपके जीवन को धीरे धीरे एक नए प्रकाश से भर देगी। अगर आज आपकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, तो चिंता मत कीजिए। भाग्य हमेशा चुपचाप मेहनत का हिसाब रखता है और सही समय पर उसका फल देता है। कर्म का सबसे बड़ा फल यह है कि वह आपको आत्मसम्मान देता है।
यह आत्मसम्मान किसी भी भाग्य से बड़ा होता है। सही कर्म का फल भले ही देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो जीवन की सारी थकान मिटा देता है। यही वो पल होता है जब आपको एहसास होता है कि संघर्ष बेकार नहीं गया। भाग्य हमेशा उस इंसान के साथ खड़ा होता है जो मुश्किल समय में भी ईमानदारी से कर्म करता है। कठिनाई में भी सच्चाई बनाए रखना ही सबसे बड़ा साहस है। अगर आपके इरादे नेक हैं और कर्म सच्चे हैं तो रास्ते में आने वाला हर पत्थर एक दिन सीढ़ी बन जाता है। समय सबका इम्तिहान लेता है, लेकिन जो इंसान अपने कर्म से समझौता नहीं करता, समय उसके लिए सबसे बड़ा इनाम भी लाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा कर्म करता है उसका भाग्य खुद उसकी तरफ बढ़ता है। कभी भी यह मत सोचिए कि एक छोटा सा अच्छा कर्म बेकार है। छोटी छोटी नदियां ही मिलकर समंदर बनाती हैं और कर्म भी वैसे ही किस्मत का समंदर बनाते हैं। जो लोग अपने कर्म को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं वे भूल जाते हैं कि भाग्य वही लिखता है जो कर्म से अर्जित किया जाता है। अच्छा कर्म एक बीज की तरह है। अगर आप उसे हर दिन पानी देते रहेंगे तो एक दिन वह पेड़ बनकर आपको छांव और फल देगा। भाग्य उन लोगों के लिए चमत्कार करता है जो अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं और हार नहीं मानते। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। हो सकता है वह मदद आपके जीवन में किसी और रूप में लौट आए। यही कर्म का अदृश्य चक्र है। अच्छा कर्म कभी गुमनाम नहीं रहता। लोग भूल सकते हैं, लेकिन समय याद रखता है और सही समय पर उसका बदला आपको देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका हर कर्म एक अदृश्य शक्ति उसके साथ खड़ी कर देता है। अगर जीवन में ठोकर खा रहे हो तो यह मत समझो कि किस्मत खराब है। यह समय आपको और मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। भाग्यशाली वही होता है जो मेहनत करता है और फिर भी अपने कर्म का श्रेय भगवान को देता है। यही विनम्रता उसे और ऊंचा उठाती है। कभी भी अपने कर्म को दूसरों की सोच के हिसाब से मत बदलो। सही राह पर चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन अंत में वही आपको जीत दिलाता है। अगर आज आप सही कर्म कर रहे हैं तो कल का भाग्य आपको सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। लेकिन अगर आज कर्म गलत हैं तो भाग्य भी आपके हाथ से निकल जाएगा। कर्म को आदत बना लीजिए। जब कर्म आदत बन जाता है तब भाग्य को आपको चमकाने में देर नहीं लगती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के भाग्य को देखकर ईर्ष्या मत करो। अपना कर्म इतना मजबूत करो कि लोग तुम्हारे भाग्य की मिसाल दें। जीवन में जब कुछ भी आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हो रहा तो यह समय है अपनी मेहनत दोगुनी करने का, क्योंकि यही वह समय है जब भाग्य आपको परख रहा होता है। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप कर्म के भरोसे मेहनत करेंगे तो भाग्य बदलने से खुद को रोक नहीं पाएगा। हर संघर्ष के पीछे एक संदेश छुपा होता है और वह संदेश यही कहता है, अच्छा कर्म करते रहो, समय तुम्हारे लिए सब कुछ सही कर देगा। आपका अच्छा कर्म किसी को तुरंत खुशी दे सकता है, लेकिन आपको यह खुशी कई गुना होकर लौटेगी। यही कर्म का सबसे सुंदर नियम है। भाग्य और कर्म का रिश्ता छाया और सूरज जैसा है। जैसे सूरज के साथ छाया बदलती रहती है, वैसे ही अच्छे कर्म के साथ भाग्य भी बदलता रहता है। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको नजरअंदाज कर दिया है तो याद रखिए, शायद वे आपके लिए किसी बड़े अवसर की तैयारी कर रहे हैं। जो इंसान अपने कर्म को ही अपनी पहचान बनाता है उसे किसी भाग्यशाली मौके की जरूरत नहीं पड़ती। उसका कर्म ही उसका भाग्य लिख देता है। कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन भरोसा रखिए, अच्छा कर्म कभी गलत नतीजे नहीं देता, बस वक्त लग सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य केवल बहाना है, असली ताकत कर्म में है। जो यह समझ जाता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। गोकुल में 8 साल का एक गरीब लड़का, नाम कान्हू,
पिता का देहांत हो गया था। मां दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती। कान्हू रोज मंदिर जाता और कृष्ण की मूर्ति से कहता, माखन चोर, मां बहुत थक जाती है, उसकी मदद करना। गांव वाले हंसते, तेरा कृष्ण सुनता तो अमीर बना देता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, काम रुक गया, मां की कमाई खत्म हो गई। तभी मंदिर में अज्ञात व्यक्ति ने दान का अन्न और धन रखा। सारा गांव बच गया। सब हैरान थे कि मदद कहां से आई। रात को कान्हू ने सपना देखा। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, वत्स, सच्चा विश्वास बच्चों के दिल जैसा होता है। तेरी प्रार्थना मैं अनसुनी कैसे करता। कान्हू ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां देखा, माखन चोर ने सुनी। अगर आपका आज कठिन है तो यह कल को आसान बना रहा है। अच्छे कर्म से कठिन दिन भी भविष्य की नींव रख देते हैं। आपके कर्म आपकी सोच का आईना होते हैं। अगर सोच साफ है तो कर्म भी साफ होंगे और भाग्य भी चमकेगा। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कठिन हालात में डाल देती है, जहां सब कुछ खोया खोया लगता है। लेकिन अगर आपके कर्म सच्चे और नीयत साफ है तो यही कठिन हालात एक दिन आपकी ताकत बन जाते हैं और भाग्य आपको वहीं ले जाता है जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। अगर आज आपकी मेहनत को दुनिया अनदेखा कर रही है तो परेशान मत होइए। जब भाग्य चमकेगा तो वही लोग आपकी मेहनत की मिसाल दूसरों को देंगे। भाग्य तभी बदलता है जब कर्म की नींव मजबूत हो। कमजोर नींव पर बड़ी इमारत कभी नहीं टिक सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान परिणाम से पहले कर्म को चुनता है वही जीवन में असली विजेता होता है। कभी भी किसी की सफलता देखकर यह मत सोचो कि वह भाग्यशाली है। हो सकता है उस सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष और सच्चा कर्म छुपा हो। सही कर्म का फल देर से मिलता है, क्योंकि भगवान आपको उस समय के लिए तैयार कर रहे होते हैं जब आप उस फल को संभाल सकें। आपके कर्म जितने साफ होते हैं, आपके आसपास का माहौल भी उतना ही साफ हो जाता है। यही साफ माहौल आपका भाग्य मजबूत करता है। अगर रास्ता लंबा और मुश्किल है तो समझ लीजिए कि मंजिल भी बड़ी होने वाली है। अच्छे कर्म बड़े रास्ते की मांग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अगर कर्म पवित्र हैं तो चाहे समय कठिन क्यों न हो, अंत में किस्मत तुम्हारे लिए वही रास्ता खोलेगी जो तुम्हारी मंजिल तक जाता है। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। भाग्य हमेशा मेहनती और सच्चे इंसान का साथ देता है, लेकिन अक्सर हम जल्दबाजी में नतीजा चाहते हैं। असली सच यही है कि जब कर्म पक जाते हैं तब भाग्य अपने दरवाजे खुद खोल देता है और दुनिया को आपके बदलाव का गवाह बना देता है। अगर आपकी नीयत नेक है और कर्म सही तो देर सवेर हालात आपके पक्ष में मुड़ने लगते हैं। बुरे वक्त में यह भरोसा रखना मुश्किल होता है, लेकिन यही भरोसा आपको भाग्य के सबसे बड़े तोहफे तक ले जाता है। भाग्य बदलने के लिए चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, अपने कर्म बदलिए। जब कर्म मजबूत होते हैं तो भाग्य खुद आपकी मेहनत का साथी बन जाता है और एक समय पर आपको आपकी मेहनत का पूरा फल दे देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह भले ही तुरंत फल न दे, लेकिन समय की किताब में यह दर्ज होता है और सही समय पर यही कर्म भाग्य बनकर आपके जीवन में लौटता है। आपके कर्म जितने सच्चे होंगे, भाग्य उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन यह सच है कि अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे आता है, ताकि आपको उसकी कीमत और उसकी अहमियत का पूरा एहसास हो सके। कभी भी यह मत सोचिए कि आपके कर्म छोटे हैं। छोटे छोटे सच्चे कर्म ही बड़ी किस्मत बनाते हैं। जैसे छोटे छोटे कतरे मिलकर समंदर बनाते हैं, वैसे ही छोटे छोटे अच्छे कर्म मिलकर भाग्य को चमकाते हैं। भाग्य का दरवाजा उन्हीं के लिए खुलता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्म से समझौता नहीं करते। यह समय भले ही कठोर हो,
लेकिन अच्छे कर्म हमेशा सही समय पर सफलता की कुंजी लेकर आते हैं। अगर आप अपने कर्म को सही रखते हैं तो किसी की ईर्ष्या, किसी की निंदा और किसी की साजिश आपके भाग्य को रोक नहीं सकती। सही कर्म का असर धीरे धीरे आपके जीवन में रोशनी की तरह फैलता है। कभी भी यह मत भूलिए कि भाग्य एक पेड़ की तरह है और कर्म उसकी जड़ें हैं। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ चाहे जितनी आंधी आए झुकेगा लेकिन गिरेगा नहीं। अच्छे कर्म करते रहिए, समय खुद आपके लिए सही मौसम लेकर आएगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख यह नहीं है कि सब कुछ आपकी मर्जी से हो, बल्कि यह है कि आप कठिन हालात में भी सही कर्म करने की ताकत रखते हैं। यही ताकत आपका भाग्य बदल देती है और आपको वहां पहुंचाती है जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। सही कर्म करने वाला कभी हारा नहीं जाता, बस उसका समय बाकी लोगों से अलग होता है। अगर आज आपका समय कठिन है तो यकीन मानिए यह अच्छे कर्म का बीज बोने का सबसे सही वक्त है। याद रखिए, दुनिया में कोई भी शक्ति अच्छे कर्म को रोक नहीं सकती। अगर कर्म सच्चे हैं तो भाग्य चमकने में देर जरूर करेगा, लेकिन आएगा जरूर, और उस दिन दुनिया आपकी कहानी से प्रेरणा लेगी। मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर यह विचार आपके दिल को छू गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपका समर्थन हमें और अच्छे विचार आप तक पहुंचाने की ताकत दे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उनका भाग्य भी उनके कर्म से और मजबूत हो। और हां, हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप हर दिन ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।